तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए सीखेंगे। और उसमें से कुछ प्रोसेस को हमने पहले भी सीखा है, जैसे आपको है तप्त तांबे के ऊपर, उससे हमने सीखा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सीखा। और जो मुख्य रूप से इसमें डिफरेंस पैदा करता है वो दो चीज़ है, एक आपका ल्यूकोस रिएजेंट और एक आपका विक्टर मेयर प्रोसेस। तो ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा भी आप डिफरेंस पैदा करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में, और विक्टर मेयर विधि द्वारा भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ल्यूकोस रिएजेंट को देखेंगे। तो इसको देखा जाए, ये जो अल्कोहल है आपका, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सब जल में विलय होता है। ऐसे एल्किल हैलाइड बनाएगा ये अल्कोहल, अभी रिएक्ट करेगा, अभी अभिक्रिया करेगा किसके साथ? तो अभी आप देखिएगा ये ल्यूकोस जांच, ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस परीक्षण। तो ल्यूकोस रिएजेंट है क्या? ल्यूकोस अभिकर्मक है क्या? तो ल्यूकोस अभिकर्मक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अनाद्र अनहाइड्रस और अनाद्र जिंक क्लोराइड का समआण्विक मिश्रण, दोनों का बराबर अणु मिला करके, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके मिक्सर तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। उसी मिश्रण का नाम है ल्यूकोस रिएजेंट। तो ल्यूकोस रिएजेंट से, ल्यूकोस अभिकर्मक से जो अभिक्रिया करता है अल्कोहल, तो अल्कोहल उसमें विलय होता है, अल्कोहल उसमें घुल जाएगा। ल्यूकोस रिएजेंट में अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल घुल जाता है, लेकिन उसको घुलने के बाद जो वो प्रोडक्ट बनाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आपने बनाया भी है पहले के रिएक्शन में। तो जब एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है तो वो अविलय होता है, वो नहीं घुलता है, वो उसमें नहीं घुलता है। एल्किल हैलाइड का अविलय पदार्थ बनाता है, वो अनडिजॉल्व रहता है, वो घुलता नहीं है, जिससे उसमें क्या आता है? धुंधलापन या गंधलापन, जिसको क्लॉडिनेस या टर्बिडिटी आप बोलते हैं, जिससे धुंधलापन जो है ना उस विलयन में आ जाता है, धुंधलापन उसमें उत्पन्न हो जाता है। और ये जो धुंधलापन आने का जो लक्षण है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में, ये थोड़ा सा अलग अलग है, सब में डिफरेंट है। और इस डिफरेंट के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में ये जो ल्यूकोस अभिकर्मक से आपने अभिक्रिया करवाया, इसके अभिक्रियाशीलता में डिफरेंस पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है। क्या भिन्नता पाया जाता है? तो जो टर्सरी अल्कोहल है, जो टर्सरी अल्कोहल है और ल्यूकोस अभिकर्मक, अगर ये दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो विलयन में जो धुंधलापन है वह बिल्कुल इमीडिएटली, बिल्कुल तुरंत इमीडिएटली अपीयर्स होता है। इसका जो टर्बिडिटी है वह तुरंत प्रतीत होता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ देर के बाद, सेकेंडरी अल्कोहल है, ल्यूकोस रिएजेंट है, इसके बीच जो अभिक्रिया होगा तो कुछ देर के बाद, कुछ देर का बाद मतलब है कि 5 मिनट के बाद ये टर्बिडिटी फीलिंग होता है, टर्बिडिटी अपीयर्स होता है कुछ देर के बाद। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पर ही सब होता है, प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इसको बाय रिएक्शन अभी समझें कि किस में क्या होता होगा। लीजिए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप,
ये एल्किल समूह। अब ये समझ लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में कोई फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप किससे जुड़ता है? CH2 से। सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता होगा? ये फंक्शनल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये किस चीज से जुटेगा? CH से बॉन्ड पूरा करने के लिए कार आप और लीजिए, ये आपका क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल कैसा होता होगा? ये फंक्शनल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये किस से जुड़ता है? C से। इसका मतलब R हमको और लेना पड़ेगा। ये आपका टर्सरी अल्कोहल। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, सबको आपने देखा। ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये हो गया आपका टर्सरी। अब ये तीनों अल्कोहल को आप डालिए, तीनों अल्कोहल को आप डालिए। तो इस तीनों अल्कोहल को हम कहाँ डालेंगे? इसको डालेंगे ल्यूकोस रिएजेंट में। तो ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है? अनाद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण, सांद्र HCl का मिश्रण। सब जगह आप यही समझें, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनाद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकोस रिएजेंट कहा जाता है। अनाद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोस रिएजेंट। और ल्यूकोस रिएजेंट से जब सबका रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होता है। तो बनाएगा सब अपना अपना, सब बनाएगा अपना अपना एल्किल हैलाइड। तो आपको क्या करना है? ये जो आप फंक्शनल ग्रुप OH का देख रहे हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप OH का देख रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वहाँ पर Cl डाल देना है। क्योंकि आप सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड से क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया। माने सब कुछ वही लिखेंगे, देखिए सब कुछ वही लिखेंगे। Cl दे दिए, बना लिया एल्किल हैलाइड। ये हो गया एल्किल हैलाइड। यहाँ भी आप वही कीजिए, सब कुछ वही कीजिए जो वहां पर ऊपर पर है, कुछ आप नया नहीं कर रहे हैं। यहां पर Cl दे दीजिए, यहां R दे दीजिए। टर्सरी वाला में भी सेम चीज करना है। यहां पर आपको जो चीज वहां लिखे हैं, जो चीज वहां लिखे हैं R, 3 डायरेक्शन में R है, आप गौर से देख लीजिए। और यहां पर आप क्या डाल दीजिएगा? Cl। इसका मतलब है कि सबने बनाया एल्किल हैलाइड। हमने क्या किया? OH को हटा के Cl डाल दिया। सबने बनाया एल्किल हैलाइड। और यही जो एल्किल हैलाइड है ये अविलय होता है, ये अविलय होता है और धुंधलापन एपियर्स करता है, धुंधलापन इससे प्रतीत होता है। लेकिन वही है, टर्सरी में तुरंत, सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद और प्राइमरी में होता ही नहीं है। और ये जितना भी रिएक्शन है सब रूम टेम्परेचर पर होता है। कहने का मतलब है सब कमरे के ताप पर होता है, सब रूम टेम्परेचर पर होता है। सब रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पर होता है, कमरे के ताप पर होता है। टोटल का टोटल रिएक्शन आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दीजिएगा, कमरे के ताप पर। तो ये टोटल रिएक्शन कमरे के ताप पर होता है। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा आपने टेस्ट किया, आपने परीक्षण किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। तो एग्जाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है। हाँ, शॉर्ट में ये जरूर रहेगा, ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा होता है। तो ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा होता है, क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप इसको पढ़ सकते हैं। वहां आपको ये काम देगा ऑब्जेक्टिव। विक्टर मेयर प्रोसेस में भी सेम चीज होगा। अभी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को देख रहे हैं। देखिए विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होगा। अल्कोहल आप ऑलरेडी देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर टेस्ट ही होगा, फिर टेस्ट ही होगा। तो ये अल्कोहल को लाल फास्फोरस और आयोडीन, इसका मतलब रेड फास्फोरस डालिए, तीर चिन्ह के ऊपर दे दीजिए रेड P, यही हो गया लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस और किसके साथ? आयोडीन।
आयोडीन के साथ आप अभिक्रिया करवाइए, सब में सेम चीज, किसी में अंतर नहीं। रेड पी, लाल फास्फोरस और आयोडीन, ये आप एक साथ भी ले सकते हैं, एक साइड में भी ले सकते हैं। रेड पी प्लस आयोडीन के साथ इसका आप अभिक्रिया करवाइए। लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ आप अभिक्रिया करवाइए, सब का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब का। रेड पी प्लस आयोडीन, तो लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ जैसे आप अभिक्रिया करवाइएगा तो सब अल्कोहल जो अपना अपना करस्पॉन्डिंग संगत क्या देगा, आइडो एल्केन। और देखिए रिएक्शन कितना आसान हो जाता है, आप सिर्फ उतारिए इसको, जो चीज रिएक्शन आपका ऊपर पर है उसको यूं समझिए कि सिर्फ उतार रहे हैं। OH हटा के क्या दे दिए, आई। हर जगह आप वही कीजिए, कहीं रिएक्शन में टेंशन नहीं लेना है इसमें। जहां पर OH है वहां पर क्या दे दीजिए, आई। और कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप, जहां पर OH है, जहां पर आप OH देख रहे हैं वहां पर आप क्या लगा दीजिए, आई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आप R दे दीजिए, यहां पर आप क्या दे दीजिए, R। ये आपने क्या बना लिया, आइडो एल्केन बनाया। तो आइडो एल्केन कब बना, जब आपने लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ इसका क्या करवाया, अभिक्रिया। अब आप क्या कीजिएगा, जो आइडो एल्केन आपको बना उसको आप सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करवाइए, तो आपको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा या नाइट्रो पैराफिन प्राप्त होगा। तो अब आप सबको सेम चीज पर सब में डलवाइए सिल्वर नाइट्राइट, यही है सिल्वर नाइट्राइट। हर जगह जो आप रिएक्शन करवाइएगा अभी किससे करवाइएगा, सिल्वर नाइट्राइट। अब सब जगह जो रिएक्शन करवाइएगा आप किससे, सिल्वर नाइट्राइट्स। तो नाइट्रो आपको क्या प्राप्त होगा, नाइट्रो एल्केन हम बनाने के लिए क्या करें, बस आई को हटा के NO2 डालते जाइए, आई को हटा के NO2 डाल दीजिए, ये हो गया नाइट्रो एल्केन। आई को हटा के क्या दे दीजिए, जो चीज आपके पास है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आई को हटा के क्या दे दिए, NO2, ये बन गया आपका नाइट्रो एल्केन। आप हर जगह वही कर रहे हैं, यहां पर से भी आप आई को हटा करके रिएक्शन में आई को हटा करके क्या दे सकते हैं, NO2। उसके बाद आप करवाइएगा नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल आपका बनेगा कैसे, सोडियम नाइट्राइट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने से। यहां पर पहले आप क्या बना लीजिए, नाइट्राइट, यहां पर आप क्या बना लीजिए, नाइट्राइट। तो तीर चिन्ह को सिल्वर नाइट्राइट से करवा रहे हैं अभिक्रिया, करवा रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा जैसा आप रिएक्शन में देखे हैं। R यहां पर आप या यहां पर कहीं पर क्या दे दीजिए, NO2। अब आप इसका नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाइए। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाने के बाद आप इसको क्षारीय कीजिएगा। तो नाइट्रस अम्ल कैसे प्राप्त होगा आपको, नाइट्रस अम्ल प्राप्त होगा जब सोडियम नाइट्राइट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप अभिक्रिया करवाइएगा तो नाइट्रस अम्ल प्राप्त होगा। तो पहले आप इसका रिएक्शन करवाइए नाइट्रस अम्ल से, HNO2, नाइट्रस अम्ल से इसका अभिक्रिया करवाइए, HNO2, ये हो गया नाइट्रस। तो हर जगह जो रिएक्शन होगा वह किससे होगा, नाइट्रस अम्ल से। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है, देखिए नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा, फिर इसको क्या करवाइएगा, क्षारीय। नाइट्रस अम्ल से जो यहाँ पर आप अभिक्रिया करवाइएगा तो रिएक्शन में आप क्या देखिएगा, सब कुछ इसमें देखिए H2O को एग्जिट करना, इससे H2O को एग्जिट करना। तो थोड़ा सा रिएक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लिख रहे हैं वही, R लिखे, CH है, देखिए इसका H हटाएंगे
इसका H हटाएंगे, इसका H और इधर वाले का O, इससे H2O हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, NO2 रहने दीजिए। कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, उसके बाद आप हेलो फॉर्म टेस्ट पढ़िएगा। तो कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड नाइट्रोजन से बना लीजिए। यहाँ पर आपका एक क्या रहा, एक रहा आपका O, एक और क्या रहा H, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए H, तो जिससे इसका बॉन्ड क्या हो जाता है पूरा। यही हो गया आपका नाइट्रस अम्ल से जो आपने अभिक्रिया करवाया, नाइट्रस अम्ल से जो अभिक्रिया करवाया, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। छाड़िए अब आप करवाइएगा इसको, यहाँ जो करवाइएगा नाइट्रस अम्ल से, यहाँ हो जाएगा आपको सूडो नाइट्रोल प्राप्त होगा। तो सूडो नाइट्रोल आप बनाइएगा कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप तीर दे करके इसको देख लीजिए। सब कुछ वही रहने दीजिए, इसका H हटाएंगे, इसका H हटेगा, 2 R है, यहाँ पर NO2 आपने ले लिया, यहाँ का H, यहाँ का H हट जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा NO, ये क्या रह जाएगा O। यहाँ से आप जल निकाल रहे हैं, यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, जल H2O निकाल रहे हैं, तो 2 H निकल गया और 1 O निकल गया, तो यहाँ पर बच गया आपका NO, तो NO2 वहाँ पर पहले से था और ये कोई रिएक्शन नहीं करता, ये नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होता है, किसमें, टर्सरी वाले में। अब आप इसको क्या कीजिएगा, अब आप इसको क्षार में डालिएगा, अब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालिएगा इसको। अब सब जो आपका एसिड बना है, जो एसिड बना है सबको आप बनाइएगा, क्षार के घोल में डालिएगा, क्षारीय बनाइएगा। तो जब इसको क्षार में हम डालेंगे तब देखिए क्या प्राप्त हो, क्षार में जैसे डालेंगे इसको, बस सब कलर देना शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, तो प्राइमरी अल्कोहल देगा रेड ब्लड कलर, रेड ब्लड कलर मतलब लाल रक्त रंग का ई हो जाएगा, लाल रक्त रंग का ई हो जाएगा। कौन, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को जैसे आप यहां से क्षारीय कीजिएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल जहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है, सूडो नाइट्रोल। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल। ये सूडो नाइट्रोल जो आपको प्राप्त होता है, जब आप इसको बेसिक कर दीजिएगा, जब आप इसको बेसिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको क्षार से रिएक्शन करवा दीजिएगा, तब क्या होगा, क्षार से जब आप इसको अभिक्रिया का क्षारीय जब बना दीजिएगा, तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला, ये ब्लू कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा, ये नीला रंग देगा। और टर्सरी अल्कोहल को अगर आप क्षारीय करते हैं, यहाँ से क्षारीय करते हैं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। इसका मतलब है इसके द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो कैसा कैसा दिया, तो प्राइमरी अल्कोहल को जैसे आपने बेसिक किया, जैसे आपने क्षारीय किया, तो ये रेड ब्लड कलर दिया, ये रेड ब्लड कलर दिया। और जब आप आते हैं इस पे सेकेंडरी पर, तो ये कैसा देता है, ब्लू कलर देता है, नीला रंग देता है। और टर्सरी वाले कोई रिएक्शन करता नहीं है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा हेलो फॉर्म टेस्ट, हालांकि हेलो फॉर्म टेस्ट आप पहले देख चुके हैं, जब आप क्लोरोफॉर्म या हेलो फॉर्म अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो वहां पर आप इसको देख चुके हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किस विधि के द्वारा। तो एक आपने देखा लीकॉस अभिकर्मक और एक आपने देखा विक्टर मेयर प्रोसेस। तो दोनों विधि क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने का तरीका है। लास्टली जो रंग देता है उसके आधार पर आप डिफरेंस पैदा करते हैं। तो हेलो फॉर्म टेस्ट क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है, अंतर आप समझिए। टर्सरी अल्कोहल नहीं देगा और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। तो प्राइमरी का तो अभी आपने लक्षण देखा,
ये आपका हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी देखिएगा, सेकेंडरी देखिएगा, ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी। जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा किससे, क्षारीय NaOH हो गया, ये NaOH हो गया क्षारीय है, और यहाँ पर आप आयोडीन से, यहाँ पर आप आयोडीन से या क्लोरीन से या ब्रोमीन से, मतलब किसी हैलोजन से जब आप रिएक्ट करवाइएगा इसको, तो आपको आयोडीन से करवाइएगा आयोडोफॉर्म, क्लोरीन से करवाइएगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से करवाइएगा ब्रोमोफॉर्म। इस प्रकार से आपका हैलो फॉर्म प्राप्त होता है। और ये सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके द्वारा आप आसानी से, अब जैसे आपको रिएक्शन लिखना है इसमें, तो रिएक्शन लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो पहले एक चीज जरूर कर लीजिए कि आयोडो फॉर्म बना लीजिए। ये मुख्य प्रोडक्ट है, इसलिए ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा आयोडो फॉर्म। यही है हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट प्राइमरी देता है, सेकेंडरी देता है, टर्सरी नहीं देता है। साइड प्रोडक्ट आप बनाना चाहिएगा तो वहाँ से कार्बन देख करके अपने हिसाब से आप इसका सोडियम एसीटेट या नहीं तो यहाँ पर एल्किल लेते हैं तो एल्किल दे करके बना सकते हैं। वाटर आप ले सकते हैं साइड प्रोडक्ट में, ये सब मुख्य प्रोडक्ट नहीं है। और सोडियम और हैलोजन जहाँ भी रहेगा तो उसका कंपाउंड बनेगा ही सोडियम आयोडाइड, इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। मेनली आपको इसमें ये याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, टर्सरी नहीं देता है। अभी हम लोग अल्कोहल के टेस्ट को पढ़ रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस पैदा कर रहे थे। अब इस अल्कोहल में जो इंडस्ट्रियल पैमाने पर, जो औद्योगिक स्तर पर है, वो कौन कौन सा अल्कोहल हम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक आपका एथेनॉल है जिसको आप एथिल अल्कोहल बोलते हैं, और एक आपका मेथेनॉल है जिसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो औद्योगिक दृष्टिकोण से ये दो अल्कोहल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बनाने का विधि हम लोग सीखेंगे। तो आपने अष्टम क्लास से ही लकड़ी का भंजक स्रवण या भंजक आसवन पढ़ा होगा। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा किसका, वुड का। तो इस वुड से आप क्या प्राप्त कीजिएगा, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल बनाने का कई एक विधि है, एथिल अल्कोहल को बनाने का कई एक विधि है। उसी विधि में से कुछ विधि को अभी हम लोग देखेंगे। ये आपका लैंग्वेज वाला है, आप कीजिएगा लकड़ी का भंजक स्रवण बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो इसमें क्या किया जाता है, लोहे का एक रिटार्ट लेता है और उसको 773 केल्विन ताप पर हवा की अनुपस्थिति में, हवा नहीं रहना चाहिए, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी होना चाहिए नमी युक्त, जिस लकड़ी में 15 से 20% मॉइस्चर हो, नमी हो, उसका भंजक स्रवण करने पर आपको 2-3 चीज प्राप्त होता है। वो कौन कौन सा अवयव है वो आप देखिए। पहला है वुड गैस, कास्ट गैस। कभी कभी इस पर दे देता है टिप्पणी लिखने के लिए, हालांकि ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस है। तो कास्ट गैस, वुड गैस क्या, यह एक ज्वलनशील गैस का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, हाइड्रोजन और मीथेन। इसके अलावे इस सब का नाम आप जान रहे हैं, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इत्यादि गैस भी इसमें रहता है। और इसका उपयोग आप कहाँ पर करते हैं, तो गैसियस फ्यूल्स में, गैसीय ईंधन में करते हैं। अब जो डिस्टिलेटेड लिक्विड रहता है इसके बारे में आप सुनिए। ये दूसरा जो प्रोडक्ट उसमें क्या रहता है, जब आप लकड़ी का भंजक स्रवण या भंजक आसवन करते हैं तो कास्ट गैस के अलावे उसमें रहता है डिस्टिलेटेड लिक्विड, स्रावित द्रव। लकड़ी का जब भंजक आसवन कीजिएगा तो स्रावित द्रव को जब आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा
कुछ देर जब आप उसको स्थिर कर दीजिएगा तो वहाँ पर 2 लेयर बनेगा, वहाँ पर 2 लेयर बनेगा, 2 स्तर प्राप्त होता है। एक लेयर ऊपर होता है, वो होता है पायरोलिग्नियस। इसको आप क्या पढ़िएगा? पायरोलिग्नियस अम्ल। ये ऊपर वाला जो जलीय स्तर जो भूरे कलर का होता है उसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। इसमें जल तो रहता ही है। मेथेनॉल, यही है मेथिल अल्कोहल, 2 से 4% मेथिल अल्कोहल। एसीटोन, ये सब जान रहे हैं आप, 0.5%। एसिटिक अम्ल 9 से 10%। ये सब इसमें प्रेजेंट रहता है, ये सब इसमें विद्यमान रहता है। तो ये था आपका डिस्टिलेटेड लिक्विड। अब आप वुड तार पर आइएगा, जिसको आप जिसको आप क्या कहते हैं, ये अलकतरा। इस पर आइएगा तो सबसे जो नीचे वाला स्तर होता है वह गाढ़ा और काले रंग का होता है, जिसको कास्ट तार या क्या कहते हैं, अलकतरा। इसमें फिनॉल श्रेणी के बहुत सारे कंपाउंड तो रहते ही हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें क्या रहता है, उपस्थित। वुड चारकोल, जो डस्ट पार्टिकल रहता है काला जैसा, जिसका उपयोग आप काजल सब के निर्माण में भी करते हैं, तो वुड चारकोल। तो शेष जो उसमें बच जाता है डस्ट पार्टिकल, वो आपका क्या होता है, वुड चारकोल। और ये दिमाग में रखना है कि जितना लकड़ी हम लोग लेते हैं, नमी युक्त लकड़ी लेना है, 15 से 20% उसमें क्या रहना चाहिए, मॉइस्चर। तो मेथिल अल्कोहल जो बनता है, जितना आप लकड़ी लीजिएगा उसका 1% बनता है। जितना आप लकड़ी वजन के हिसाब से लीजिएगा उसका 1% आपको क्या प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल। इस टाइप से आप उत्पादन करते हैं। अब आप जो बनाइएगा किससे, वाटर गैस। इसके रिएक्शन को समझिएगा, ये 2 नंबर में आपका इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी तक उधर जो आपने पढ़ा आज के क्लास में, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया ल्यूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर विधि, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये पहला ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे 2 नंबर कभी कभी पूछा जाता है। तो आप कैसे बनाइएगा और मेथिल अल्कोहल, तो सर्वप्रथम लाल तप्त कोक, देखिए यही है फॉर्मूला, लाल तप्त कोक यही हो गया, कोक का सूत्र यही हो गया। इस पर जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा। जलवाष्प का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वेपर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये हो गया जलवाष्प। यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, वेपर। इस पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, जल गैस। आप याद रखिए कि जो बिहार पुलिस या और किसी प्रकार का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, निम्नलिखित में जल गैस है। याद रखिएगा CO और H2O का H2 का मिश्रण, CO और H2 का मिश्रण, यही हो गया आपका कौन चीज, जल गैस। यही है जल गैस। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से क्या होता है, जल गैस बनता है। अब आप इसको पहले शुद्ध कर लीजिए, आप उसको पहले शुद्ध कर लीजिए। ये आपका हो गया जल गैस, ये हो गया आपका जल गैस। और आप इसको हाइड्रोजन के साथ 2:1 आयतन के विचार से हाइड्रोजन इसमें मिलाइए। हाइड्रोजन इसमें मिलाइएगा 2:1। इसका मतलब है कि जल गैस 2 भाग रहेगा और हाइड्रोजन 1 भाग रहेगा। और कंडीशन देख लीजिए, 200 ATM दाब हो गया और 623 से 723 केल्विन क्या हो गया, ताप। इस पर आप क्या कीजिएगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार का ऑक्साइड, या तो कॉपर का ऑक्साइड ले लीजिए, या तो जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए, या तो क्रोमियम का ऑक्साइड ले लीजिए। इसमें से किसी धातु का ऑक्साइड आप उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है कि इस चीज को आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे दीजिए, और जब आप इसको अभिक्रिया करवाइएगा इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब आपका क्या बनता है, यही है मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। शेष यदि गैस बच जाता है, पुनः अगर गैस बच जाता है तो बार बार हम क्या करते हैं, इसी उत्प्रेरक के ऊपर इसको डालते रहते हैं, जिससे बार बार हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त होते रहता है। तो जो गैस बच जाता है उस गैस को हम बार बार उत्प्रेरक के ऊपर डालेंगे तो हमको मेथिल अल्कोहल सतत कंटिन्यू प्राप्त होते जाएगा।
इस प्रकार से हमको लगभग 99.9% तक शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर इस प्रक्रिया को ढंग से किया जाए, सिस्टम से किया जाए, तो हमें 100% मेथिल अल्कोहल भी प्राप्त हो सकता है। शेष अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।